गरीब मुसलमानों को वफ़ ने आज तक कोई ऐसी सूची जारी करके दिखाए या कोई ऐसी सूची दिखाए मुसलमानों के बीच में कि किसी को डॉक्टर बनाया हो, किसी को इंजीनियर बनाया हो, किसी को आईएएस बनाया हो, किसी को आईपीएस बनाया हो। एक सूची वक्फ दिखा दे कि हमने गरीब मुसलमानों के लिए ये भला करके दिखाया। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कानून जो बनाया है, एक किरण दी है मुसलमानों के बीच में लाकर, इस कानून से सभी मुसलमानों का, गरीबों का, पिछड़ों का, हमारी बहनों का और जितनी भी विधवाएं महिला हैं जो गरीब परिवार से मुसलमान हैं, सबका भला होगा। लूटी हुई इनके हाथों में जो थाली है, अब इनको दिख रही है प्रधानमंत्री जी लूटी हुई जो इनकी थाली हो गरीब लोगों में बांटना चाहते हैं। तो दिक्कत तो देखो कांग्रेस को भी होगी, ओवैसुद्दीन जी को भी होगी, टीएमसी वालों को भी होगी, समाजवादी पार्टी वालों को भी होगी। ये दिक्कत तो सभी को होनी है ना। और बात कर रहे हो कि हम मुसलमानों के हक़ में खड़े हैं, क्या हक़ में खड़े हो? मुसलमानों का सारा तो आपने लूट लिया है, सब कुछ खाली कर दिया है, वक़्फ़ की सारी प्रॉपर्टी बेच खाई है। और बात करते हो मुसलमानों के हक़ की। अगर हक़ की बात आप करना चाहते हो मुसलमानों की, तो आपके चैनल से माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा 70 साल तक इस देश के अंदर क्यों वक़्फ़ ने कॉलेज नहीं बनाए, क्यों वक़्फ़ ने हॉस्पिटल नहीं बनाए, क्यों वक़्फ़ ने गरीब लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था नहीं करी? करते ना 70 साल तक। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए वक्फ अधिनियम को अब दोनों सदनों में पास करने के बाद देश में लागू कर दिया गया है। पर इस कानून को देश में लागू करने के बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं लगातार सवाल उठा रही हैं और ये कह रही हैं कि केंद्र की धमकियों से या फिर इस कानून को नहीं माना जाएगा। अब इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनीस अब्बास जी। अनीस जी, आज उस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ अधिनियम को देश में लागू कर दिया गया है, पहले तो आप एज अ मुस्लिम क्या कहेंगे इस पे कि अब इससे पसमंदा और बोहरा और जो मुसलमान तबका है, क्या उसे इससे न्याय मिलेगा जो अभी तक वक्फ में भ्रष्टाचार हो रहा था? पहली बात तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इस देश के जो जितने मुसलमान हैं, गरीब, पिछड़े, पसमंदा और महिलाएं हैं, हमारी बहनें, आज तक वक्फ बोर्ड के अंदर किसी बहनों को नहीं रखा गया, किसी गैर हिंदू समाज के लोगों को नहीं रखा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वक्फ की प्रॉपर्टी सारी डिजिटलाइज की है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो लोग आपने भी बोला है, जैसे ओवैसुद्दीन साहब के लोगों को बरगला रहे हैं, ये लोग मुसलमानों को बरगला रहे हैं। इसलिए बरगला रहे, इनको इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर दिक्कत आने वाली है। गरीब मुसलमानों को इन्होंने आज तक क्या दिया है बताओ? गरीब मुसलमानों को वक्फ ने आज तक कोई ऐसी सूची जारी करके दिखाए या कोई ऐसी सूची दिखाए मुसलमानों के बीच में कि किसी को डॉक्टर बनाया हो, किसी को इंजीनियर बनाया हो, किसी को आईएएस बनाया हो, किसी को आईपीएस बनाया हो। एक सूची वक्फ दिखा दे कि हमने गरीब मुसलमानों के लिए ये भला करके दिखाया। आज जब आपकी प्रॉपर्टी, जो सरकारी प्रॉपर्टी आप लोगों ने हड़प रखी है, हड़प आने के बाद आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे डिजिटलाइज कर दिया है, तो आपको आज दिक्कत हो रही है। उन गरीब मुसलमानों को आप रोडों पर उतार रहे हो, उन गरीब मुसलमानों को आप कह रहे हो कि वक्फ कानून के खिलाफ आप बोलो। क्यों बोलेंगे वो लोग? आपने दिया क्या वक्फ ने आज तक? किसी मुसलमान को आज तक कुछ नहीं दिया। आज तक सिर्फ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा दिया है, उसको अर्जित भी करके दिखाया है। इसी के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कह दिया है कि हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे और देश के मुसलमानों को अब सड़क पे आना होगा इस कानून के खिलाफ। क्या आपको लगता है कि फिर एक बार देश में शाहीन बाग और दिल्ली की सड़कों को घेरने का प्रयास किया जा रहा है? मैं आपके चैनल से सभी भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जितने पर्सनल लॉ बोर्ड वाले जो बोल रहे हैं, इनकी भ्रांतियों में ना आएँ आप। ये लोग आपको बरगलाकर, फुसलाकर, बहलाकर, मजहब का नाम का चश्मा आप लोगों के ऊपर पहनाकर और हड़पना प्रॉपर्टी ये खुद चाहते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ओवैसुद्दीन साहब के एक चहीते हैं जनाब दस्तगीर साहब। वक्फ प्रॉपर्टी, लाल बाग की वक्फ प्रॉपर्टी नंबर 1350 उनके दोस्त ने कब्जा रखी है, जिसमें JW मैरिटल होटल बना रखा है। एक यहाँ पर दिल्ली का ताज होटल करोड़ों रुपए रेंट देता है और वो 25,000 रुपये रेंट देता है। मैं आपको दिल्ली का एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। सुंदर नर्सरी जो है दिल्ली के अंदर, ये हज़ारों में रेंट देती है। क्या आपको लगता है इतनी बड़ी जगह का हज़ारों में रेंट आना चाहिए? करोड़ों का रेंट आना चाहिए। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कानून जो बनाया है, एक
किरण दी है मुसलमानों के बीच में लाकर, इस कानून से सभी मुसलमानों का, गरीबों का, पिछड़ों का, हमारी बहनों का और जितनी भी विधवाएं महिला हैं जो गरीब परिवार से मुसलमान हैं, सबका भला होगा। इस कानून के देश में लागू हो जाने से तमाम मुसलमानों को न्याय मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल में इस कानून को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। धर्म के आधार पर बंटवारा कर रही है सरकार। देखो, धर्म के आधार पर इसलिए बंटवारा कर रही है, टीएमसी हो या कांग्रेस हो या एसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों के पास सभी के, इनके जो जितने भी नेता हैं, ओवैसीउद्दीन साहब हों, इन लोगों के पास ही वक्फ की प्रॉपर्टी है। इनके बड़े बड़े नेताओं के पास वक्फ की प्रॉपर्टी है। मुसलमानों पर, गरीबों पर क्या है? तो इन लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ये मजहब का, ये मुसलमानों पर चश्मा इसलिए पिना रहे हैं कि आप रोड पे निकलिए, वक्फ का जो कानून बना है इसके विरोध में आप पत्थर उठाइए। इन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों को के हाथों में पत्थर दिए हैं, उस तरह दिया है, नाई की दुकान दी है, चाय की दुकान दी है, तो इसी तरीके से ये अब कर रहे हैं। ना तो इन्होंने कभी मुसलमानों के हाथ में लैपटॉप दिया है, ना किसी मुसलमानों के हाथ में आज तक किताब दिया। इस देश के प्रधानमंत्री ने अगर मुसलमानों के हाथ में किताब देने का काम किया है या मुसलमान के हाथ में एक लैपटॉप देने के बारे में सोचा है, तो ये प्रधानमंत्री जी अच्छा कर रहे हैं। पर ये लोगों को आज दर्द हो रहा है कि इनके हाथ से जो इनकी जायदाद है वो छीनती जा रही है। ये सरकार जो इनसे लूटी हुई गरीबों की जायदाद है वो सरकार इनसे वापस खरीद रही है, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। उसमें ओवैसीउद्दीन जी हो या टीएमसी हो या कांग्रेस पार्टी हो, प्रॉब्लम तो इनको होगी। तो नहीं लग रहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर आज उस तरीके से आज लोगों में ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के हकों को छीन रही है मोदी सरकार और आपको सड़कों पर निकलना पड़ेगा। पर आज तमाम चीज़ें जो हैं वो मीडिया से लेकर सोशल मीडिया और पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। तो क्या लगता है कि इस बार फिर से जो विपक्ष है वो दिल्ली में शाहीन बाग बनाने में कामयाब हो पाएगा? क्या मुसलमान इन विपक्षी पार्टियों की बातों में फिर एक बार आएगा या नहीं? देखो, जिस तरीके से भ्रांतियाँ फैला रहे हैं ना, ये हक बता रहे हैं मुसलमानों का, जो हक छीना है। क्या हक छीना है बताइए? किसी मदरसे में, किसी मस्जिद में क्या हेल्प करते हैं? मैं एक मुसलमान के नाते एक मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, क्या मदद करते हैं? ये किस गरीब की क्या मदद करते हैं? कोई बच्चा अगर आज किसी गरीब परिवार के अंदर स्कूल की फ़ीस भरने को नहीं है तो अपना गुजारा खुद कमा कर गुजारा करता है, क्या देते हैं? ये कुछ नहीं देते। ये सिर्फ मुसलमानों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं, कुछ नहीं इनका। आज मस्जिद के अंदर कोई भी चीज़ की समस्या होती है, कोई फ़ैन ख़राब हो जाए या कोई लाइट लगनी हो, तो सिर्फ मस्जिद के अंदर जो चंदे का पैसा आता है, जो लोग वहाँ नमाज़ पढ़ने जाते हैं वो चंदा इकट्ठा करते हैं, उसी पैसों से मस्जिद का काम होता है, उसी पैसों से मस्जिद का बिजली का बिल भरता है, उसी पैसों से मस्जिद के अंदर कोई भी टूट फूट होती है। आप मानते हैं कि आज तक वक़्फ़ ने देश के मुसलमान, देश के गरीब मुसलमानों के लिए कुछ किया है या नहीं? क्योंकि आज बातें तो यही की जा रही हैं कि वक़्फ़ ने देश के मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। आप क्या कर दिया वक़्फ़ ने मुसलमानों के लिए? किसी बच्चे का सिलेबस दिलाया है क्या स्कूल का? किसी बच्चे का एडमिशन कराया है? इतनी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी बनी है, कहीं इंजीनियर कॉलेज खोला है, कहीं सेकेंडरी स्कूल खोला है, कहीं कॉलेज खोला है, क्या खोला है? कहीं 5वीं तक का स्कूल खोला है? आप बताइए ना। कहीं स्कूल खोला है, कॉलेज खोला है, कोई हॉस्पिटल खोला है, कुछ भी खोला है? नहीं, कुछ नहीं खोला ना। सिर्फ नाम वक़्फ़ 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 चिल्लाने से कुछ नहीं होता। गरीब के लिए कुछ करके दिखाया हो ना, तो आज इसलिए मुसलमान रोड पाएँ। अगर कुछ करा हो तो मुसलमान रोड पाएंगे, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं मुसलमानों के लिए, क्यों रोड पाएंगे? इस देश का मुसलमान बहुत समझदार है, अब पढ़ा लिखा हो चुका है। ये जितने युवा हैं सब समझदार हैं, उनको पता है कि जिसकी ये प्रॉपर्टी छीनी है, उन लोगों का हाथ से छीनी है ये प्रॉपर्टी, जिन्होंने इस प्रॉपर्टी को हड़पा रखा था। सरकार ने अपने अंडर में लेकर इसको डिजिटलाइज करके इसका सब जितना रेवेन्यू होगा, जितना पैसा होगा, सबको साफ दिखाई देगा। अभी तक कुछ दिखाई नहीं के देता। खिलाफ याचिका लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं विपक्षी पार्टियां और कह रही हैं कि इस कानून को वापस लेना ही पड़ेगा केंद्र सरकार को, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है ये कानून। ये लोग लूटी हुई इनके हाथों में जो थाली है, अब इनको दिख रही है प्रधानमंत्री जी लूटी हुई जो इनकी थाली हो गरीब लोगों में बांटना चाहते हैं। तो दिक्कत तो देखो कांग्रेस को भी होगी, ओवैसीउद्दीन जी को भी होगी, टीएमसी वालों को भी होगी, समाजवादी पार्टी वालों को भी होगी। ये दिक्कत तो सब सभी को होनी है ना। अब जिसके हाथ से लुटा हुआ सामान जाएगा, इस गरीब जनता के लिए वो आएगा, तो दिक्कत तो इसमें सभी को नहीं है कि इस कानून को देश में लागू होने से गरीब मुसलमानों को उनका हक मिलेगा और एक तरीके से जो अभी तक वक़्फ़ में घोटालों की बात सामने आती थी, भ्रष्टाचार की बातें होती थी, तो आप पारदर्शिता देखने के लिए मिलेगी। देखो, घोटाला तो आप दिल्ली के एक इसके जो अध्यक्ष हैं अमानतुल्लाह खान जी, मैं आपको भी मैं बता रहा हूँ, उन पर भी केस चल रहा है ना।
लूट लिया ना उन्होंने। दिल्ली के वक़्फ़ की प्रॉपर्टी, गरीबों की प्रॉपर्टी लूटी है, बच्चों की प्रॉपर्टी लूटी है। उन्होंने कितना गलत किया है। और बोलते हैं ये है कि कांग्रेसी के गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अरे आप लोगों ने सब लूट लिया है, सारा का सारा वक़्फ़ की प्रॉपर्टी सारी लूट ली है। 25 रुपये का किराए के अंदर, करोड़ रुपए किराया 25 रुपये में आप ले रहे हो और बात कर रहे हो कि हम मुसलमानों के हक़ में खड़े हैं। क्या हक़ में खड़े हो? मुसलमानों का सारा तो आपने लूट लिया है, सब कुछ खाली कर दिया है, वक़्फ़ की सारी प्रॉपर्टी बेच खाई है और बात करते हो मुसलमानों के हक़ की। अगर हक़ की बात आप करना चाहते हो मुसलमानों की, तो आपके चैनल से माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा 70 साल तक इस देश के अंदर क्यों वक़्फ़ ने कॉलेज नहीं बनाए, क्यों वक़्फ़ ने हॉस्पिटल नहीं बनाए, क्यों वक़्फ़ ने गरीब लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था नहीं करी? करते हैं ना 70 साल तक। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लीग की तरफ से ये सवाल भी कई बार उठाए गए कि अभी तक कांग्रेस की 70 सालों से सरकार थी, उन्होंने कभी मुसलमानों को लेकर इतने कट्टर कानून पास नहीं किए जिस तरीके से आज बीजेपी कर रही है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो मुसलमानों के फेवर में बिल रही है। देखो, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसके जितने भी सदस्य हैं सब राज्यसभा के अंदर बैठे हुए हैं, तो सारे के सारे लूट रहे हैं वक़्फ़ को, तो उनको तो दिक्कत होगी। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, गरीब लोग बहुत खुश हैं, मुसलमान बहुत खुश हैं। जितने भी लुटेरे हैं सिर्फ दिक्कत उनको है। जितने भी वक़्फ़ बोर्ड के अंदर अब से पहले अध्यक्ष थे वो चोर हैं, जितने भी मुतवल्ली थे वो चोर हैं, जितने भी पहले सदस्य थे वक़्फ़ बोर्ड के अंदर वो सब चोर हैं। उन्होंने वक़्फ़ को बेच खाया है, वक़्फ़ को लूटा है, वक़्फ़ के अंदर कुछ नहीं छोड़ा। 1% भी रिवेन्यू के हिसाब से भी 1% भी वेलफेयर के नाम पर उन लोगों ने नहीं लगाया है।